हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो। और ये वीडियो है शकुंतला एंड दुष्यंत। सो आज इनकी एक लव स्टोरी है जो कि हम देखने वाले हैं और यकीनन ये महाभारत से रिलेटेड है। सो आइए चलते हैं और देखते हैं कि शकुंतला जो कि महाभारत से एक लव स्टोरी निकल कर आती है। वैसे तो बहुत सारी स्टोरीज हैं जो कि महाभारत से रिलेटेड हैं, बट आजकल ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। उस पर मूवी भी बन चुकी है जो कि ट्रेलर आ गया है। सो गाइस जल्दी से चलते हैं और देख लेते हैं ये लव स्टोरी कि इसमें एक्चुअली इनकी क्या स्टोरी रही है और क्या पार्ट रहा है महाभारत में, और ये हमें कितना इंस्पायर करता है। सो जल्दी से चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं हूं साइमा पीरज़ादा एंड यू आर वाचिंग साइमा पीरज़ादा रिएक्शन चैनल। तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे भी प्रेस कीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते हैं। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मित्रों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ में प्रेम से जुड़ी कई कथाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम की कथा की मिसाल आज भी लोग दिया करते हैं। परंतु आज मैं आपको एक ऐसी पौराणिक प्रेम कथा के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें एक राजा ने एक ऋषि कुमारी से प्रेम भी किया और उसी से शादी भी की। परंतु जब वो उसके बच्चे की मां बन गई तो उस राजा ने उस ऋषि कन्या को पहचानने से भी इनकार कर दिया। फिर उस कन्या ने ऐसा क्या किया जो उस राजा ने उसे पुत्र सहित अपना लिया। आज के इस वीडियो में हम आपको उसी राजा और ऋषि कन्या की प्रेम की कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स में। मित्रों, मैं जिस राजा और ऋषि कन्या की प्रेम की कथा के बारे में आपको बताने जा रहा हूं वो कोई और नहीं बल्कि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है, जिसका वर्णन महाभारत में पढ़ने को मिलता है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार एक बार की बात है, हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत शिकार के लिए वन में गए। शिकार करते समय एक मृग का पीछा करते हुए राजा दुष्यंत महर्षि कर्ण के आश्रम में पहुंच गए। वहां हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत को देख एक ब्रह्मचारी ने उनसे आकर कहा, हे राजन, यहां शिकार करना वर्जित है। ब्रह्मचारी की बात सुन दुष्यंत ने शिकार न करने का निर्णय किया और वहां से वापस जाने लगे। उधर राजा दुष्यंत को वापस जाता देख उस ब्रह्मचारी ने उन्हें आश्रम के अंदर आने के लिए कहा। ब्रह्मचारी का आदर करते हुए महाराज दुष्यंत उनकी बात नहीं टाल सके और आश्रम के अंदर चले आए। फिर उन्हें पता चला कि वो आश्रम महर्षि कर्ण का है। कुटिया पर पहुंचकर जब दुष्यंत ने आवाज लगाई तब उनके समक्ष एक बहुत सुंदर और मनमोहक कन्या आई, जिसे देख महाराज दुष्यंत मोहित हो गए। प्रत्येक अतिथि की तरह महाराज दुष्यंत का भी आदर करते हुए उस कन्या ने उनका यथोचित स्वागत किया और महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति के बारे में बताते हुए कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। शकुंतला ने महाराज दुष्यंत की पूरी निष्ठा और सेवा भाव से सत्कार किया। शकुंतला के सेवा भाव से प्रसन्न दुष्यंत ने उनसे पूछ ही लिया, देवी, आप कौन हैं? तब वह कन्या बोली, हे महाराज, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कर्ण ऋषि की पुत्री हूँ। शकुंतला की बात सुन महाराज दुष्यंत आश्चर्यचकित होकर एकदम से बोल पड़े, परंतु हे देवी, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? महाराज दुष्यंत की दुविधा को देख शकुंतला ने उन्हें अपने माता पिता की सत्यता से अवगत कराते हुए कहा, राजन, वास्तव में मैं राजर्षि विश्वामित्र और स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री हूँ। मेरे जन्म के उपरांत ही मेरी माता द्वारा मेरा परित्याग कर दिया गया था। महर्षि कर्ण की दयालुता के परिणाम स्वरूप ही मुझ जैसी दुर्भाग्यशाली आज सम्मान पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रही है। महर्षि कर्ण ने मुझे एक शकुंत पक्षी के छांव में पाया था, इसलिए महर्षि कर्ण ने मेरा नाम शकुंतला रखा। हे राजन, जैसा कि शास्त्रों में भी बताया गया है कि जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार ऋषि कर्ण मेरे पिता हुए। महर्षि कर्ण ने मुझे कभी भी ये एहसास होने नहीं दिया कि मैं उनकी असली पुत्री नहीं हूँ, और मैंने भी उन्हें पिता की उपाधि ही दी। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत उनके विचारों और राजर्षि कन्या होने के कारण उनकी ओर आकर्षित हो गए और फिर उन्हें विवाह का प्रस्ताव देते हुए कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो, तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें दे चुका हूँ।
यदि तुम्हें किसी प्रकार की आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। प्रस्ताव सुन पहले तो शकुंतला अचंभित हुई, परंतु मन ही मन में वो भी महाराज दुष्यंत को पसंद करने लगी थी। सर्वप्रथम शकुंतला ने महाराज दुष्यंत को महर्षि कर्ण की अनुपस्थिति का कारण बताते हुए इनकार किया, परंतु महाराज दुष्यंत ने उन्हें यह कहकर मना लिया कि आप एक क्षत्रिय कन्या है और एक क्षत्रिय कन्या को अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है। अच्छा। और वैसे भी जब महर्षि कर्ण को पता चलेगा कि आपने मुझसे विवाह किया है तो वो क्रोधित नहीं होंगे। दुष्यंत के समझाने के पश्चात शकुंतला विवाह के लिए मान गई और दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ विहार करते हुए वन में ही समय व्यतीत किया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मेरे कंधों पर हस्तिनापुर की जिम्मेदारी है और अब मुझे अपना कर्तव्य निभाने के लिए हस्तिनापुर जाना ही होगा। ये कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी और हस्तिनापुर वापस चले गए और उन्हें आश्वासन दिया कि जैसे ही महर्षि कर्ण अपनी यात्रा से वापस आएंगे वो उन्हें शीघ्र ही अपने साथ विदा कर हस्तिनापुर ले जाएंगे। उसके बाद समय बीतता गया और इस बीच शकुंतला को पता चला कि वो गर्भवती है और शीघ्र ही महर्षि कर्ण भी अपनी तीर्थ यात्रा से अपने आश्रम लौट आए। महर्षि कर्ण को देख प्रसन्न शकुंतला ने आते ही महर्षि कर्ण से महाराज दुष्यंत के साथ अपने गंधर्व विवाह के बारे में बताया। ये सुन महर्षि कर्ण पहले तो बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उसके बाद महर्षि कर्ण शकुंतला के विवाह के पश्चात अपने पिता के घर रहने पर आपत्ति जताते हुए एक विवाहित कन्या के धर्म के बारे में समझाते हुए बोले, पुत्री, एक विवाहित कन्या का विवाह के बाद उसका असली घर पिता का घर नहीं बल्कि उसके पति का घर होता है। किसी विवाहित कन्या का विवाह के बाद अपने पिता के घर रहना उचित नहीं। इतना कहकर महर्षि कर्ण ने खुशी खुशी अपनी पुत्री शकुंतला की विदाई करते हुए उन्हें अपने 4 शिष्यों और दासी प्रियंवदा के साथ हस्तिनापुर के लिए रवाना कर दिया। आश्रम से हस्तिनापुर के लिए आगे बढ़ते हुए मार्ग में एक शिष्य ने शकुंतला से सरोवर के पास रुककर विश्राम करने का निवेदन किया। शकुंतला भी थक चुकी थी, इसलिए उन्होंने भी सहमति दे दी और अपनी दासी प्रियंवदा के साथ विश्राम करने लगी। जब शकुंतला सरोवर में पानी पीने गई तब उन्हें पता भी नहीं चला और उनके हाथ से महाराज दुष्यंत द्वारा प्रेम चिन्ह के रूप में दी हुई अंगूठी सरोवर से उनके हाथ से निकल गई। उस मुद्रिका को सरोवर की एक मछली ने निगल लिया। फिर अगले दिन शकुंतला हस्तिनापुर पहुंची और वहां के राज दरबार गई, परंतु राजा दुष्यंत ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया। वह बार बार सभासदों के सामने कहती रही कि महाराज, मैं आपकी पत्नी शकुंतला हूँ, लेकिन महाराज दुष्यंत ने यह कहते हुए पहचानने से मना कर दिया कि मैं नहीं जानता कि ये औरत कौन है। मित्रों, आपको बता दूं कि शकुंतला से विवाह के पश्चात जब महाराज दुष्यंत वापस हस्तिनापुर लौट रहे थे तो किसी कारणवश एक ऋषि ने उन्हें श्राप दे दिया था कि तुम अपनी सबसे प्रिय वस्तु को भूल जाओगे। फिर राजा दुष्यंत के बार बार विनती करने पर उस ऋषि ने कहा कि मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन जब तुम कोई चिन्ह देखोगे तो उसे पहचान जाओगे, अर्थात तुम्हारी याददाश्त शक्ति वापस आ जाएगी। उधर हस्तिनापुर में महाराजा दुष्यंत शकुंतला के साथ हुए अन्याय को भूल अपना राजपाट संभालने में व्यस्त थे, परंतु एक दिन जिस मछली ने पानी पीते समय शकुंतला की अंगूठी को निकला था, एक मछुआरे के जाल में फंस गई और जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसे एक चमचमाती सोने की अंगूठी मिली। अंगूठी को देख खुश मछुआरा तुरंत ही उस स्वर्ण मुद्रिका को लेकर सोनार के पास पहुंच गया, परंतु सोनार ने जैसे ही उस मुद्रिका को देखा उसका ध्यान अंगूठी पर लिखे महाराज दुष्यंत के नाम पर पड़ा और सोनार ने तुरंत ही उस मछुआरे को कोतवाल के हवाले कर दिया। कोतवाल उस अंगूठी को लेकर महाराजा दुष्यंत के समक्ष प्रस्तुत हुआ। पहले तो महाराज दुष्यंत उस अंगूठी को नहीं पहचान पाए, परंतु उस मुद्रिका को हाथ में लेते ही महाराज दुष्यंत को शकुंतला से जुड़ी सारी बातें याद आ गईं। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हर जगह ढूंढने के बाद भी महाराज दुष्यंत शकुंतला को नहीं ढूंढ पाए। कुछ काल बाद असुर और देवों के बीच छिड़े संग्राम में देवराज इंद्र का निमंत्रण पाकर देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करने के लिए महाराज दुष्यंत इंद्र की नगरी अमरावती गए। संग्राम में विजय प्राप्त करने के बाद जब वे आकाश मार्ग से हस्तिनापुर लौट रहे थे तो मार्ग में उन्हें कश्यप ऋषि का आश्रम दिखा। उनके दर्शनों के लिए वे वहां रुक गए। फिर उनका ध्यान आश्रम में एक भयानक शेर के साथ खेल रहे एक बहुत ही प्रतिभाशाली और सुंदर बालक पर पड़ी। उस बालक को देखकर महाराज के हृदय में प्रेम की भावना उमड़ पड़ी। वे उसे गोद में उठाने के लिए आगे बढ़े तो शकुंतला की सखी पीछे से चिल्ला उठी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं,
अन्यथा उसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप अच्छा, बनकर वो आपको इनका डस ही लेगा। बच्चा था। यह सुनकर भी दुष्यंत स्वयं को न रोक सके और बालक को अपनी गोद में उठा ही लिया। अब सखी ने आश्चर्य से देखा कि बालक की भुजा में बंधा काला गंडा पृथ्वी पर गिर गया है। सखी को ज्ञात था कि बालक को जब कभी भी उसका पिता अपनी गोद में लेगा वह काला डोरा पृथ्वी पर गिर जाएगा। फिर सखी प्रसन्नता से भागते हुए शकुंतला के पास गई और समस्त वृतांत शकुंतला को सुनाया। ये सुन शकुंतला महाराज दुष्यंत के पास आई और शकुंतला को देखते ही महाराज दुष्यंत ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। तत्पश्चात शकुंतला से अपने किए के लिए क्षमा प्रार्थना मांगी और कश्यप ऋषि की आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र को लेकर हस्तिनापुर लौट आए और शकुंतला को सारी प्रजा के सामने और अपनी रानी के रूप में स्वीकार किया। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के इस तेजस्वी पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर भरत महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष हुआ। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। बहुत ज्यादा। और आज मुझे इस वीडियो के थ्रू ये पता चला कि भारत, आज के दौर में जो भारत है इसका नाम भारत पड़ा क्यों है। लोगों को तो पता भी नहीं होगा इसके बारे में, बट आई एम वेरी लकी कि मुझे इतना डीपली जानने को मिला कि भारत का नाम शकुंतला एंड दुष्यंत के जो बेटे होते हैं उनके नाम पर भारत का नाम पड़ता है। सो आई थिंक ये स्टोरी एंड महाभारत की होगी, एंड महाभारत की होगी आई थिंक सो। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये जो स्टोरी है ये स्टार्टिंग के पार्ट्स की है या फिर एंडिंग की है। मुझे लगता है कि एंड की है। बहुत अच्छा वीडियो था, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव था। और शकुंतला जो कि ज़ाहिर सी बात है उनको जब वो भूल गए महाराजा दुष्यंत, तो शकुंतला भी इस बात पर हर्ट हुई होंगी कि यार मेरे साथ क्या हो गया। बट डिसअपॉइंट होकर वो तो चली गई, लेकिन यह है कि वो एक अंगूठी जो है उन्होंने महाराजा का जो है वो ध्यान दोबारा से उनकी याददाश्त को वापस लेकर आए। और महाराजा की ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि उन्होंने अपने बच्चे को और अपनी जो महारानी हैं उनको वापस लेकर आए, शकुंतला को अपने महल में, और सबके सामने उनको एक्सेप्ट किया और महारानी के तौर पर। सो ये एक बहुत अच्छी बात है। बाकी लव स्टोरी बहुत अच्छी थी, बहुत यूनिक थी, लेकिन ये है कि काफ़ी टाइम तक उन लोगों को फासले में रहना पड़ा, दूर रहना पड़ा, और काफ़ी चीज़ें, सारी बात है महाराजा के लिए तो इतनी ये प्रॉब्लम नहीं हुई होगी क्योंकि वो तो भूल चुके थे, लेकिन शकुंतला के लिए ये बहुत 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 ज़्यादा तकलीफ़ की मामलात होंगे कि उन्होंने एक टाइम में बहुत कुछ फेस किया। फिर उनके ऊपर जब वो महाराजा ने उनको कबूल करने से मना कर दिया तो जाहिर सी बात है उनको और ज़्यादा दुख हुआ होगा, तकलीफ हुई होगी, और उसके साथ उन्होंने वक्त गुजारा। लेकिन एंडिंग बहुत अच्छी हुई कि एटलीस्ट वो लोग दोबारा से मिल गए और महाराजा जो है उन्होंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया था, तो वो बस उनकी याददाश्त चली गई थी जो कि श्राप की वजह से। लेकिन यह है कि अच्छा हुआ कि उनको याद आया और शकुंतला को वापस ले आए। सो महाभारत की बहुत खूबसूरत चीज़ें हैं जो कि हमें जानने को मिल रही हैं। बहुत कुछ सनातन धर्म से जानने को मिल रहा है और काफ़ी कुछ भारत से रिलेटेड, भारत की हिस्ट्री के बारे में जानने को मिल रहा है। सो ये एक मेरे लिए बहुत ही ज़बरदस्त नॉलेज है। एंड थैंक यू सो मच गाइस, आप लोग मुझे इतनी अच्छे वीडियोस जो है सजेस्ट करते रहते हैं और हम उस पर रिएक्शन भी करते रहते हैं। सो आप लोग क्या कहेंगे इसके ऊपर ज़रूर शेयर करें मुझसे कमेंट सेक्शन में, मैं आपकी राय जानना चाहूँगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें वीडियो को, ताकि और भी मज़ीद अच्छे वीडियोज़ मैं आप लोग के लिए लेकर आती रहूँ। और बस शेयर कर दिया करें यार वीडियो को। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।